इस्लाम साहब चुन लीजिए किस तरफ जाना है। राधिका भी कह रही हैं आपको, सुनील साजन भी कह रहे हैं ईमान मत बेचिए, और राजीव रंजन ने ऑफर दे दिया कि हम आ गए, आप भी आ जाइए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है, हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में रहेंगे। वाजपेयी जी आप ही बताइए क्या चल रहा है, आप ही बताइए। नहीं, इनका और ये अपने रंजन जी का दिखा दीजिए स्टेटमेंट, दोनों की इकट्ठी करके। वही तो किया मैंने अभी। नहीं वो पुराने वाले। अरे बिल्कुल डिटो है। राजीव रंजन भी कह रहे थे ज्वाइन करने से पहले, एनडीए ज्वाइन करने से एक दिन पहले तक नहीं जा रहे। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग पॉलिटिकल समझदार होते हैं। मोदी की सुनामी चल रही है और मोदी की नाव जो है वो पूरी जीत की तरफ है, पूरे अग्रसर होकर 400 के पार। देखिए, मोदी को क्रिटिसाइज आप करने के लिए तो कर लो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ग्राउंड पे काम जो बोलता है और काम से वोट मिलता है, और वोट मिलता है तो जीत का सहरा भी उनके सर बनता है। इसीलिए ये अलायंस के पार्टनर ये शिल्पकार थे, जनता दल वाले तो शिल्पकार थे इंडिया के, बार बार ये कहते थे। तो जब शिल्पकार को समझ आ गई, मूर्ति तोड़ के उन्होंने फेंक दी, तो कहाँ का गठबंधन? तो ये आ सकते हैं क्या? अब ये तो ये डिसाइड करेंगे। आप बताइए ना, आपको क्या समझ आ रहा है? अब भाई ये डिसाइड करेंगे, हम क्यों उनको सलाह देंगे? ये खूब कमाल कर रहे हैं आप, सलाह बुलाइए, अपना गठबंधन मजबूत नहीं करना है आपको। हकीकत तो यही है कि मोदी के सामने कोई नहीं है, और 24 जो है खुला एकदम मैदान पड़ा हुआ है। ना गठबंधन बन पाया, जो कि इन लोगों ने आपसी समझ से तय किया था कि अगर मोदी को हराना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि सब इकट्ठे होके 1 to 1 कर लीजिए। अगर वाजपेयी जी इतना ही कॉन्फिडेंस होता 400 का, तो ये एक एक करके सारी पार्टियों को अपने साथ क्यों मिलाते? ये तो एक नाथ शिंदे, अजीत पवार, नीतीश कुमार, अब जयंत चौधरी, फिर उधर अकाली दल, टीडीपी। मैं जवाब देता हूँ इसका। ऐसा है ना, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा पाक साफ है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि 364 सीटों पे तैयारी की हुई है, और सुनिए 364 में 294 सीटों पे 3 बार जीते, चाहे एमपी का सिलेक्शन हो या एमएलए का हो या और किसी का। 334 सीटों अकेले नहीं जीत सकते ना? अकेले जीत क्यों नहीं सकते? जीते हुए वो तो, उनको कहाँ जरूरत है? एक बार बताइए। 400 तो नहीं आ सकते। यू टेल मी, माना कि अच्छा एक काम करते हैं, एक ईमानदारी से बताइए। एक सेकंड, माना कि एक बार बताइए कितने चाहिए? 272 चाहिए ना? नहीं, 303 थे, उन्होंने कहा इस बार 400। हाँ, ये टारगेट है। और मोदी जी ने कहा 370 बीजेपी की। मैं क्या कह रहा हूं, तो अकेले 370 आएगी। आपको नंबर गेम पार्लियामेंट में 272 चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन उनका टारगेट क्या है? 370 लेके आएंगे। मतलब वो अपनी टैली को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, 282 से 303 हुए, 303 से अब 370। मुझे बताइए, अकेले बीजेपी ला सकती है क्या 400? उन्होंने क्लेम नहीं किया। उन्होंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अकेले ला सकती है आज की डेट में? कुछ कहां ला सकती है? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अगर ला सकती होती तो इतने सारे साथियों को थोड़ा लाती है। आपका सर्वे, आपको साधुवाद चाणक्य वाला है ना आपका सर्वे, और वो हर वक्त सही होता है। तो आप खुद ही 77 दिखा रहे हो, तो अब क्या करोगे? नहीं, हमारा नहीं है, ये टाइम्स नाउ का सर्वे। अच्छा, आई डोंट नो, बट चाणक्य का आपका सर्वे सही होता है। वो तो जब आएगा तब आएगा। हाँ, तो वो मतलब मेरा, पर इतने सारे साथियों को लेते थोड़ी, अगर अकेले कॉन्फिडेंस होता तो। ना, उसके पीछे उनका विश्वास है, और विश्वास के लिए कल भी मैंने ये बात कही थी, विश्वास ऐसे नहीं बनता। विश्वास के लिए आपको काम करना पड़ता है, और काम जब करते हो तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। उनको रिजल्ट अभी ये 3 स्टेटों के जो चुनाव हुए उसमें बाकायदा मिला है, 50% से ऊपर। अब बिहार का बताइए जरा। बिहार में सरकार बच रही है 12 को, गिर रही है? सरकार को कहां खतरा है? कोई खतरा नहीं है। वो कह रहे थे तेजस्वी खेला होगा। एक सेकंड, नीतीश कुमार जी को बहुमत साबित करना है। बीजेपी उनको अलायंस पार्टनर के तौर पे उनको मदद कर रही है पूरी तरीके से, और लालू जी के माफ करना उनके बस में इतना नहीं है। बीमार व्यक्ति हैं कि वो कोई तोड़ा फोड़ी वाला काम कर ले, बिल्कुल नहीं। तो राधिका भी कह रही है। क्या राधिका कह रही है? देखते जाइए, कुछ भी हो सकता है। तो राधिका तोड़ ले। अगर कहते हैं, आपने कई बार पूछने की कोशिश की, ना उन्होंने माना ना उन्होंने माना। उन्होंने साहब कह दिया हम कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे। हम उनको बहुमत साबित करना है, वो बहुमत साबित। और आप लिख लीजिए, बाकायदा बहुमत साबित 12 तारीख को ये लोग कर लेंगे, उसमें कहीं कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। बोलिए राधिका, किस बेस पर आप कह रहे थे? फिर राधिका बोलिए। अब की बार आपको आपकी ही फील्ड पे लाके के मात मारेगी कांग्रेस और हमारी आरएलडी के गठबंधन। देखिएगा, खेला शुरू हुआ है, अंजाम तक लेकर जाएंगे इस बार हम। अब आप ही के खेल में आपको हराया जाएगा। सिर्फ आप ही नहीं है जो मौसम की तरह इधर उधर जा सकते हैं, और लोग भी इधर आ सकते हैं। राधिका जी, ये श्वेत पत्र पढ़ लेना अभी जो आ रहा है। कल तो नेहरू जी का ही बताया था, अब ये वाला पढ़ना क्या पोजीशन है इसमें। देखो, जवाब देना पड़ेगा। रिजर्वेशन के खिलाफ आप थे और हमेशा रहे हैं। मंडल कमीशन का आपने पक्का विरोध किया है पूरी तरीके से। पढ़िए, उन चीजों को भूलने में थोड़ी जनता नहीं भूल जाती। राधिका जी नहीं भूल पाएगी, आज की बिल्कुल नहीं भूल सकती। आप ये मान के चलिए। देखिए, अभी मोदी जी ने कल कहा है कि मैं तो प्रार्थना करूंगा 40 से ज्यादा बढ़ जाए आपकी सीटें।
अखबार से क्या होगा? अखबार से नहीं, जनता को काम चाहिए। ये है सफेद जनता ने पत्र। आपका 60 साल का राज्य देखा है। ये जनता जब आप है, सरकार ये चलाते जनता है, थे, किसान जनता भ्रष्टाचार है, चरम किसान सीमा पे जनता था, है। उसका जवाब आप जनता को आज ये तक नहीं है दे पाए हो। सफेद पत्र, ये है आज का सफेद पत्र। श्वेत पत्र कहने से नहीं होगा, पढ़िए, उसके अंदर जो लिखा किसान गया आज फिर है आंदोलन उन कर ग्राउंड रहे की हैं। कीमत वही चाहिए, उन किसान ग्राउंड की हकीकत चाहिए। जिनको आपने शहादत, राधिका जी, हकीकत, राधिका जी, ये देखिए ना कांग्रेस वाजपेयी जी, नहीं आपको भेज रीगेन देती हूँ कर आज पा के रही NPT है। की फर्स्ट पेज की आपने कॉपी है। कोशिश की कि पहला छत्रपों फ्रंट के पेज वोट है को तोड़ा अखबारों जाए, में। इसलिए धीरे किसान धीरे छत्रप आंदोलन आपसे पे फिर आ अलग गए होते हैं। चले गए। ये हकीकत है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किसान, अब जवाब दे देती हूँ, स्वीकार हमें नहीं करना पड़ेगा, स्वीकार पूरा देश कर रहा है और समझ रहा है कि किस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए और जनता को छोड़ के आप लोग एक आदमी के डर से, ईडी सीबीआई के डर से उनके खेमे में जा रहे ये हैं। और argument आपकी तो पार्टी का तो available देखिए नहीं है, पुराना राधिका जी, इतिहास है, argument आप तो हवा खुद के ही साथ साथ समझदार आप हो। लोग बदलते हैं। ये लेकिन आर्ग्यूमेंट श्वेत आपको पत्र है। बिल्कुल अवेलेबल श्वेत नहीं पत्र है। आज के ईडी अखबार और में है। सीबीआई का जो बार-बार आप कहते वाजपेयी हैं, जी, ये सुप्रीम कोर्ट वाजपेयी डिस्मिस जी, कर चुका आपका आप जज पिटीशन। नहीं है, आप जज नहीं है, जयंत सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसान आज पिटीशन फिर आपकी आंदोलन पे मजबूर हुए एंड यू हैं। वर पार्टी टू आज दैट। किसान फिर आंदोलन के लिए मजबूर नहीं, हुआ राधिका। है। ओके, प्रत्युष देश कंठ की को लाइए खिलाड़ियों राधिका के पे साथ जरा। लाठियां बजाई गई। राधिका खेड़ा के साथ प्रत्युष कंठ को लाइए। श्वेत पत्र है। राधिका